इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने था, परिशय के कितने भेद हैं? 20, 12, 22 या 25? सही उत्तर है 22। परिशय 22 होते हैं। क्षुत पिपाशा, शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में लिखा है। 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं? 12, 18, 20 या 14? सही उत्तर है डी 14। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश, अर्थात 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान में 14 परिचय होते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय किस कर्म के उद्देश्य से होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय या अंतराय? सही उत्तर है ज्ञानावर्णीय। आचार्य भगवंत ने लिखा, ज्ञानावर्णीय प्रज्ञा ज्ञाने, अर्थात ज्ञानावर्णीय कर्म के उद्देश्य से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। अलाप परिचय किस कर्म के उद्देश्य से होते हैं? दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय या अंतराय? सही उत्तर है अंतराय। आचार्य भगवंत ने सूत्र लिखा, दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभो, अर्थात दर्शन मोहनीय से अदर्शन और अंतराय से अलाभ परिचय हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग्न्य, अरति, स्त्री निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय कौन से कर्म के उद्देश्य से होते हैं? दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय या अंतराय? सही उत्तर है मोहनीय। और मोहनीय में ये होते हैं चारित्र मोहे। तो लिखा है, चारित्र मोहे नाग्न्य, अरति, स्त्री निषद्या, क्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से चारित्र मोहनी के उदय से ये परिचय होते हैं। छठा प्रश्न, सप्तम नरक की उत्कृष्ट आयु एवं अनुत्तरों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 33 सागर, 33,000, 33 करोड़ या 1 कोड़ा कोड़ी? सही उत्तर है 33 सागर। त्रयस्त्रिंशत् सागरो पमाण्ययुषः। सातवां प्रश्न, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक किस शास्त्र से लिया गया और किसने लिखा है? ऑप्शन ए आलाप पद्धति, आचार्य देवसेन स्वामी। ऑप्शन बी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी। ऑप्शन सी इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी। या ऑप्शन डी पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद स्वामी। सही उत्तर है ऑप्शन सी इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आठवां प्रश्न, इंद सदवंदियाणम त्रिगुणहिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम किस शास्त्र में लिया गया है यह श्लोक या मंगलाचरण और किसने लिखा है? आलाप पद्धति आचार्य देवसेन स्वामी, मोक्षमा प्रकाशक पंडित टोडरमल जी, पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद स्वामी या इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी? सही उत्तर है पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने इस श्लोक को ग्रहण किया है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। यह श्लोक किस शास्त्र से लिया गया और किसने लिखा? आलाप पद्धति आचार्य देवसेन स्वामी, रत्न श्रावकाचार्य समंतभद्र स्वामी, इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी, पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद स्वामी। सही उत्तर है रत्न श्रावकाचार्य आचार्य समंतभद्र स्वामी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय स्वभावांतरक्षिदे। यह किस शास्त्र से लिया गया और किसने लिखा है? आलाप पद्धति देवसेन स्वामी, रत्न श्रावकाचार्य समंतभद्र स्वामी। ऑप्शन सी समय सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी या ऑप्शन डी समय प्राभृत आचार्य अमृतचंद स्वामी। सही उत्तर है समय प्राभृत आचार्य अमृतचंद स्वामी। ये जो समय सार ग्रंथ पर आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी महाराज ने जो टीका लिखी है उस टीका ग्रंथ से ये ग्रहण किया गया था ये वाला मंगलाचरण। इस दृष्टि से हमें वो वैसा स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से हमारे ये 10 प्रश्न थे। चूंकि कुछ टीम हमारी उस पर वर्क कर रही है इसलिए रिजल्ट अनाउंस अभी नहीं कर रहे हैं। बाकी ये प्रश्नों के डिस्कस हमारे सामने अभी हुए।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आप लोगों में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते हैं। ओम के नाम से हैंड रेज हुआ है। अनम्यूट कीजिए। ओम के नाम से हैंड रेज हुआ है। ऋचा के नाम से। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ ऋचा हाँ। बोलिए। हाँ, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि जो नौ कक्षाएं में जो तीन वेद है, उसका क्या मतलब होता है? तीन वेद माने स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हाँ स्त्री जी। वेद का मतलब किसी पुरुष के प्रति रमण करने का भाव, स्त्री वेद का उदय। किसी पुरुष के प्रति रमण करने का भाव, स्त्री वेद का उदय। और जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं वो नपुंसक वेद का उदय कहलाता है। तो ये तीन वेद माने तीन लिंग, तीन वेद इस रूप में समझना चाहिए। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जी अच्छा। और एक ये से विषयन दुखकारी, इसका थोड़ा मीनिंग कौन बताइए। सा वाला? से विषयन दुखकारी। से ये विषयन दुख कारे। एक मिनट, कौन से वाले में आया था? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये नहीं आ रहे। पर पंच उदुम्बर खाए, हाँ। मधुमांस मध्य चित जाए, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से ये विषयन दुख कारे। से ये माने सेवा किए, ग्रहण किए, विषयन माने विषयों को। इन विषयों को मैंने ग्रहण किया। ये विषय कैसे हैं? दुखकारे, दुख देने वाले हैं। दुखकारी बोलते हैं ना अपन, जो दुख देने वाले हैं, हाँ जो हाँ। दुखी करने वाले हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय, अथवा जो विषय यहाँ पे पंच उदुम्बर फलों का, मधुमांस मध्य का, मांस मध्य और मधु का, इनके प्रति मेरा चित्त आकर्षित हुआ। मेरे मन को ये आकर्षित किए, मेरे मन को ये अच्छे लगे। और मैंने कुछ इनके बारे में, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य, मैंने ऐसा विचार ही नहीं किया। नहीं, और अष्टमूल गुणों को मैंने धारण नहीं किया। और अष्टमूल गुणों के विपरीत जो हैं, इनको मैंने खूब खाया, जबकि मुझे पता था ये दुखकारी हैं। आज मैं इसको दुख दूंगा तो मुझे बाद में दुख मिलने वाला है। ऐसे इन विषयों को, जो विषय दुखकारी हैं, इनको मैंने से माने सेवन किया, ग्रहण किया, इनको ग्रहण किया, माना, स्वीकार किया। अच्छा, भैया जी, अभी जब मैं ढूंढ रही थी आंसर, तो जो समय सार का जो लाइन आई वो तो उसके मंगलाचरण में आती है ना? तो उसका आंसर तो समय सार ही आ रहा था। समय सार का मंगलाचरण क्या है? मुझे नहीं आता है, लेकिन मैंने जब ढूंढा तो यही लाइन आ रही थी। नहीं आ रही थी? ये लाइन नहीं है उसकी। ये टीकाकार की लाइन है जो संस्कृत की है। समय सार तो प्राकृत में लिखा हुआ है। समय सार जी का मंगलाचरण जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है वो है, वंदितु सौव सिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम। यह है समय सार जी का मंगलाचरण जो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है। अच्छा और जो अच्छा। वहां पे जो प्रश्न दिया है वो संस्कृत का है, नमः श्री समय साराय करके। तो वो आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा है। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा भैया जी, आपको वो रिजल्ट भेज दिया गया है, आप जस्ट एक बार डिक्लेयर कर देंगे क्विज का ओके, रिजल्ट। वन वन मिनट। ये पहला क्विज है जिसमें जीसीसी से किसी ने भी नहीं जीता है भैया जी। थोड़ा सा टफ अच्छा था अच्छा। शायद। फर्स्ट टाइम। ओ, तो इतना टफ तो नहीं था। परिचय थोड़ा, टॉपिक थोड़ा सा। चतुर सूत्र नहीं पढ़ा होगा ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ। चलिए, हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार मतलब 10 about 10, बिल्कुल 100% मार्क्स हासिल किए हैं। श्रीमती कांता जी जैन, हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती सीमा जी जैन, HM, इम्फाल, मणिपुर।
शुभांगी जी सुरेंद्र जी दीमापुर जयसिंहपुर से महाराष्ट्र, नितिन जी छाबड़ा मालपुरा, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, अनुराधा जी जैन इम्फाल, डॉक्टर ज्योति एल कसार पुणे से हमारे बीच में हैं, शीला जी जैन कोटा, अनंतमती जी जैन कोटा, संतोष देवी जी नागरमल जी जैन सूरत, सीमा जी जैन दीमापुर नागालैंड, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव आसाम, शारदा जी जैन वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, एंड लास्ट सुरेखा राजेश भाई शाह अहमदाबाद। इन लोगों ने इस वाली क्विज में पूरे 100% मार्क्स हासिल किए और सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। जो प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ दिए आप लोगों को, वही उत्तर इन लोगों ने वहां दिए हैं। तो इसलिए इन सबको पूरे श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे भी इसी तरह से सब बढ़ते रहें। और जैसा कि विकास भाई ने अभी कहा कि जीसीसी से इस बार एक भी नाम नहीं था, तो इसका मतलब जो क्वेश्चंस थे हमारे 5 क्वेश्चन तो तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय से थे, परिचय से संबंधित। तो इसका मतलब ये अपन को नॉलेज होना चाहिए कि ये विषय हमको कहाँ मिलेगा। तो कम से कम अपन इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं यही कहूंगा कि जहां से जब परिचय वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं तो अपने को कहीं भी एक परिचय का टॉपिक जहां जिस ग्रंथ में मिलता, तो वहां से आप आंसर देख सकते थे, क्योंकि ये अपनी ओपन बुक है। आप देख करके ही, समझ करके ही, पढ़ करके ही, पूछ करके भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा नॉलेज बढ़े। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। और जिनका आंसर सही है उनको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। आतिश पांडे जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भाई। एक क्वेश्चन पूछना था। मैं एक शाम में वीडियो देख रहा था अष्टापद से रिलेटेड, तो पूछना था कि अष्टापद में आज जब ये दर्शन करने जाते हैं, तब वो एक्चुअल वही स्पॉट पे जाते हैं दर्शन करने, या अलग स्पॉट है, या फिर जो मतलब स्पॉट मीन्स जहाँ पे वो भूमि है वो एक्चुअल भूमि जहाँ पे आज दर्शन करने जाते हैं, या वो अभी किसी को मिल ही नहीं पाई है? अष्टापद आदिनाथ भगवान जो जिनके निर्वाण भूमि है, कैलाश पर्वत भी हम उसको कहते हैं। वास्तविकता देखी जाए तो वर्तमान में हम लोगों का वहां पहुंचना संभव नहीं है। अपने भारत में जो अष्टापद की अपन बात करते हैं, बद्रीनाथ की तरफ की जो एक अष्टापद नाम से तीर्थ है, या दिल्ली के पास में एक अष्टापद तीर्थ बनाया गया है, ये सब कृत्रिम है, ये बनाए गए हैं। वास्तविकता में अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत तो भारत से बाहर जो चाइना है उसके काफी आगे जा करके है। क्योंकि बहुत पहले एक जो लामची दास जी ब्रह्मचारी हुए, बाद में जो मुनि बने, उनकी एक स्टोरी आती है। आदरणीय बड़े पंडित जी हाँ, से वही और महाराज वही जी लोगों से हमने वही वो स्टोरी चर्चा देखी की। है भैया जी आज। वही स्टोरी ओके। रिलेटेड, उसी रिलेटेड वीडियो देखा था। हाँ हाँ हाँ। तो उस स्टोरी में उन्होंने फिर बनाई गई है स्टोरी, वो जो सारा का सारा इमेजिनेशन वो है चीज तो, लेकिन वो लामची दास जी की एक पुस्तक है, कैलाश पर्वत की यात्रा का वृत्तांत ऐसा करके। तो उन्होंने वो सारा का सारा वर्णन लिखा है कि मैं वहां पे जाके बैठ गया, मैंने संकल्प ले लिया, तब एक व्यंतर आया, व्यंतर मेरे को वहां पूरे दर्शन करवा करके उसने मेरे को वापस छोड़ा। तो ये तो हकीकत है कि वो भारत से बाहर है, जो जिधर हम चाइना के बहुत आगे की बात करते हैं, और वहां पर पहुंचना संभव नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो देवों के द्वारा भी रक्षित होती है। दूसरी बात, समय काल बहुत 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 आगे बढ़ गया है। आज अपन देखते हैं 100-200 साल पुरानी चीजें कितने परिवर्तन को प्राप्त हो जाती है। आज जैसे एग्जाम्पल समझिए अपन, आ, मद्रास नाम जो है वो इतिहास के पन्नों पर आ गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन लोग जानते हैं, लेकिन आज से 50 साल बाद में मद्रास तो कोई बोलेगा ही नहीं, उसको सब चेन्नई बोलेंगे। चेन्नई का नाम था ना मद्रास पहले। तो कहने का मतलब जब नाम बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, आज इतना परिवर्तन हो रहा है। तो आदिनाथ भगवान तो आज से कितने वर्षों पहले हुए, संखों संखों वर्ष पहले हुए वो तो। जब अपन तीसरे काल की बात करेंगे तो तीसरा काल कितना बड़ा है, 42,000 वर्ष कम। चौथा काल, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा काल, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर।
अब एक कोड़ा कोड़ी सागर तो गिन ही नहीं सकते अपन। तो संख्यों असंख्यों वर्ष पहले आदिनाथ भगवान जिस पर्वत से मोक्ष गए हैं, वो वर्तमान में हमारे सामने वो चीज सुरक्षित रह पाए, उसी रूप में रह पाए, बहुत मुश्किल है। फिर भी वो जो आप वीडियो देखे हैं, मैंने भी देखी वो वीडियो, उनकी पुस्तक भी वो पढ़ी थी मैंने। तो उसमें कुछ हो सकता है आंशिक सत्यता हो, ये श्रद्धा का विषय है। हम इसमें कहीं ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं। चाहे वर्तमान का सम्मिश्र शिखर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हम कैलाश पर्वत की बात करें, ये सब हमारे लिए श्रद्धा के विषय हुआ करते हैं। और जहाँ जो कोई भी थोड़ा बहुत भी क्लू अपन को मिलता है, थोड़ा बहुत भी अपने को हिंट मिलता है कि नहीं यहाँ ये सब चीजें हमारे आगम से सिद्ध हो रही है, उसे अपन तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर संस्थान में एक गणेश जी राणा करके पहले अध्यक्ष थे। वो भी जब चाइना की तरफ घूमने गए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि वहां से दूर से हमको दिखता तो था वो पर्वत, अब वो पर्वत वही है या कोई और है। लोक व्यवहार में तो यही कहा जाता है कि ये कैलाश पर्वत ही है, अष्टापद ही है। अब उसका नाम वो अपन दे रहे हैं तो अपनी श्रद्धा है कि हाँ ये वहां होगा, बर्फ से ढका हुआ है, वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, वहीं से दूर से उसको प्रणाम में नमोस्तु किया जाता है। तो वो एक भाव रूप में श्रद्धा है। लेकिन वास्तविकता में कहाँ है, ये अन्वेषण का विषय है, खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है। और रिसर्च जितनी करो उतनी कम है, ऐसा समझना चाहिए। ओके भाई। इसमें और एक क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सी अतिशयकारी मूर्तियां होती है, प्रतिमा जी होती है, जो सिद्ध पुरुषों के मतलब स्वप्न में आके उनको बताती है, उनको प्रतिज्ञान देती है। तो ऐसा ही कभी कुछ सुनने में आया है अष्टापद रिलेटेड कि नहीं, वहां से ऐसा तो कभी कभी अभी सुनने तक में। वर्तमान में तो ऐसा सुनने में नहीं आया। अतिशयकारी प्रतिमाओं का, जैसे सांगानेर के इतिहास के भी बारे में पढ़ते हैं, कुंडलपुर बड़े बाबा का इतिहास भी अपन ने पढ़ा, सामने ये तो दिखा 20 साल पहले ही क्या हुआ था, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से सारी चीजें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने सामने हैं। लेकिन अगर हम अष्टापद वाली बात करें तो ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आया कि किन्हीं मुनि महाराज के स्वप्न में आया हो ऐसा विषय, या किन्हीं के आया हो। जो आप बात कर रहे हैं ब्रह्मचारी लामची दास जी, ये भी आज से मेरे ख्याल से, उसमें मैं भूल रहा हूँ, शायद 200-300 वर्ष पहले हुए 300 वर्ष, होंगे। 300 वर्ष, 300 वर्ष 1700 के पहले। आसपास था। तो अब ऐसी स्थिति में वो उन्होंने कहा कि भाई उनकी भावना शुरू से थी, मुझे दर्शन करना है, फिर स्वप्न भी आया, स्वप्न में मुझे दर्शन होते थे। ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथ में जो 72 जिनाले लिखे हुए हैं जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, तो वो एक, चूंकि उनकी कहानी को भी हम कोई देखिए, दो बातें हैं, हम नकार भी नहीं सकते हैं और स्वीकार इस भाव से कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो ये कहानी लिखी या जो बातें लिखी, ग्रंथ, वो वापस लौट कर के आए, मुनि बने, मुनि बनने के बाद में उन्होंने ये सब बातें लिखी। और हम एक स्वीकार करते हैं कि एक मुनि सत्य महाव्रती हुआ करते हैं, वो झूठ क्यों लिखेंगे, अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए क्यों लिखेंगे। तो ये भाव उनका हुआ था, इसलिए अपन उस बात को एक उस रूप में, एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं कि हाँ, आगम में या हमारे इतिहास में ये प्रमाण मिलता है। बाकी वर्तमान में किन्हीं मुनि महाराज या किन्हीं ऐसे सिद्ध पुरुष के मुख से ऐसा सुनने को, पढ़ने को नहीं मिला है कि उनको कहीं ऐसा स्वप्न आया हो या उनको कहीं ऐसा अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि वहां कैलाश पर्वत है, ऐसा सुनने में, पढ़ने में नहीं आया। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, जय जयंत। जय जैनेन्द्र। जी, आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमो।
बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय। जय जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय नमो पूज्य जय गुरुदेव जय निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय अनाई जय द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय 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 सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 जय